आज की सुबह की इस सुंदर मधुर बेला में सभी का स्वागत है। आज का विषय है हमारा परमेश्वर करुणा से भरपूर परमेश्वर है। परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत मिलता जुलता एक गुण है परमेश्वर की करुणा। ऐसे तो हमारा परमेश्वर अनेकों अनेक गुणों से भरा हुआ परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते। उन्हीं गुणों में एक गुण है परमेश्वर की करुणा। हम यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं, जहाँ अनुग्रह की बात यदि हम करें तो अनुग्रह हम पर उंडेले जाने वाली एक ऐसी आशीष है जिसके हम योग्य नहीं। वहीं यदि हम करुणा के विषय में बात करें तो ये उस दंड को रोके रहती है जिसके योग्य हम हैं। अर्थात जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो दंड हमें नहीं मिला। कारण क्या है? परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा जो हम पर प्रकट हुई, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर प्रकट हुआ, उस कारण आज हम उस दंड से बच गए हैं। उसकी करुणा वो दया है, वो स्नेह है, वो भलाई है, वो तरस है जिसे वो उन पर दिखाता है जो दयनीय अवस्था में, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं जो दुर्दशा में पड़े हुए हैं। एक समय हमारा भी यही हाल था। हम भी एक ऐसी दुर्दशा में पड़े हुए थे। हम भी पाप की ऐसी स्थिति में पड़े हुए थे जो परमेश्वर की दया के बिना, जिससे निकलना हमारे लिए असंभव था। और परमेश्वर ने अपनी करुणा दिखाकर हमें उस दुर्दशा से निकाल लिया। उसकी करुणा धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर प्रकट होती है। हम यदि अपने परमेश्वर की बात कहें, यदि हम अपने परमेश्वर के विषय में कहें, तो हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है, कोप करने में बड़ा धीरजवंत है और अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करता रहता है। अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसका ये मतलब नहीं कि वो दोषी को दोषी नहीं ठहराएगा। वचन इस प्रकार से बताता है, निर्गमन उसका 34वां अध्याय उसका 6 और 7 में यदि हम देखें तो परमेश्वर दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। यहाँ तक कि वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हम पर अपनी भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी अपनी जान तक, अपना प्राण तक उसने हमें बचाने के लिए हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उस अनंत काल की मृत्यु से बच जाएं। ये उसकी महाकरुणा का फल है। और इसी प्रकार से हम वचन में, बाइबल में कई ऐसे वचनों में हम परमेश्वर की दया के विषय में देख सकते हैं। भजन 23 और उसका 6 वचन इस प्रकार से हमें बताता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यदि परमेश्वर की करुणा, यदि परमेश्वर की दया हम पर ना हो तो हम उसके धाम में वास नहीं कर सकते हैं। यह उसकी दया का फल है कि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसी प्रकार से भजन 100 और उसका 5वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यदि हम 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ें तो वहाँ भी हम परमेश्वर की दया के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर की करुणा के विषय में देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। जब हम निराश होते हैं मेरे प्रियो, जब हम उदास होते हैं, तो ये सिर्फ परमेश्वर की करुणा ही है जिससे हम निकल पाते हैं। ये परमेश्वर की करुणा ही है जो हमें शांति से भर देती है। उसी प्रकार इफिसियों 2 उसके 4 वचन में भी हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अर्थात हमारा परमेश्वर तो सब बातों में धनी है। ये संसार की वस्तुएं, ये प्रकृति, सब कुछ, आसमान, आकाश और सारी सृष्टि हमारे परमेश्वर की है।
परंतु उससे भी अधिक परमेश्वर दया का धनी है। हमारे परमेश्वर के पास दया भरपूर मात्रा में है, अपरंपार दया है उसके पास, और वो हम पर अपनी दया को प्रकट करता है। इसी कारण आज हम नाश नहीं हुए, हम बच गए हैं। ये परमेश्वर की करुणा का फल है। करुणा और सच्चाई के विषय में यदि हम कहें तो हम कलवरी क्रूस से इस बात को एक अच्छे प्रगटीकरण के रूप में देख सकते हैं। करुणा और सच्चाई जो हमारे परमेश्वर के अद्भुत गुण हैं, इसका मिलन हम कलवरी क्रूस पर होते हुए देखते हैं, और इस मिलन के द्वारा प्रायश्चित का उपाय भी हुआ है। यदि हम नीति वचन 16 उसके 6 वचन में देखें तो इस उपाय के द्वारा ही अधर्म को दूर किया गया। यदि दया का ये उपाय ना होता, यदि करुणा और सच्चाई का मिलन ना होता, तो हम उस अधर्म से नहीं बच पाते जिसमें हम पड़े हुए थे। और इसी प्रकार यदि हम पहले के समय को देखें, जब लोग अपने बीमार रिश्तेदारों के लिए प्रभु से करुणा की प्रार्थना करते थे, तो उनका आशय किस करुणा से होता था? उनका आशय चंगाई की करुणा से होता था। परमेश्वर तो हर बात के लिए अपनी करुणा दिखाता है। जब अंधे व्यक्ति उन्हें प्रभु से दया की प्रार्थना की, तो वे उससे दृष्टि पाने की करुणा चाहते थे। इसी प्रकार से हम पौलुस प्रेरित को भी देखते हैं, जो हमारा प्रेरित और पौलुस इस प्रकार से ये कहते हैं, और तीमुथियुस और अन्य मसीही विश्वासियों को वो इस प्रकार से लिखते हैं। अपनी कई पत्रियों में उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, अनुग्रह और दया और शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। इस करुणा, इस दया की गुहार, इस करुणा, इस दया की मांग वो परमेश्वर से उस समय में किस लिए करते थे? क्योंकि वो निर्बल और असफल हो रहे सेवकों के लिए परमेश्वर की संवेदनशील चिंता को चाहते थे, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो उन सेवकों के लिए परमेश्वर की दया को चाहते थे। इसी प्रकार से हम यहूदा के पहले अध्याय के 2 वचन में भी यहूदा को इस प्रकार से कहते हुए देखते हैं, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। अर्थात यहाँ हम यहूदा को, सभी विश्वासियों को ये आश्वासन देते हुए देखते हैं कि हमारा मसीह हमें लेने के लिए जल्द आने वाला है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे वचन हैं बाइबल के अंदर जिनके द्वारा हम परमेश्वर की दया का अनुभव कर सकते हैं। इफिसियों 2 अध्याय के 4 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ऐसी दया करता है जिसके कारण एक व्यक्ति नरक जाने से बच सकता है। और परमेश्वर जो दया का धनी है, वो करुणा में इतना धनी है, इतना धनी है कि किसी को भी नाश होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का आश्वासन वो हमें देते हैं, परंतु इसके लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए मार्ग में उसके पास आना आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रभु ने एक मार्ग ठहराया है, और वो मार्ग सत्य मार्ग है। यदि उस मार्ग से होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो अपनी दया को ज़रूर हम पर करता है, और फिर हम अनंत काल की मृत्यु से बच जाते हैं। मैं बहुत आनंदित होती हूँ जब परमेश्वर की दया के विषय में स्मरण करती हूँ, और कभी कभी हमको परमेश्वर की करुणा के विषय में गाने का मन करता है, और मैं इस प्रकार से गाती हूँ कि जिसने मुझ पर स्नेह, भलाई, दया और तरस दिखाया, ओ जीवन की उस करुणा के विषय में मैं उसकी स्तुति हर समय करना चाहती हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। हाँ, आँखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, दिमाग और मस्तिष्क के लिए, भूख के लिए और मन की स्वस्थता के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए और प्रकृति की हर एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर की बड़ी धन्यवादी हूँ। सचमुच यहाँ हम परमेश्वर की बड़ी दया के विषय में देख सकते हैं। परंतु परमेश्वर यहाँ हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम दया के उसके इस गुण का अनुसरण करें, हम उसके इस गुण को फॉलो करें। ये हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है।
परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस गुण से भर जाएं जो हमारे परमेश्वर का ये अद्भुत गुण है। वो चाहता है कि हम एक दूसरे पर करुणा में बने रहें। लूका 6 उसका 36वें वचन में हम देख सकते हैं, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। इस प्रकार से रोमियो 12 उसके 8वें वचन में भी पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं कि हमें दया किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें करुणा किस प्रकार से करनी चाहिए। जैसे हमारा पिता हम पर हर्ष के साथ दया करता है, प्रसन्नता के साथ दया करता है, करुणा करता है, उसी प्रकार हमें भी मायूस होकर, निराश होकर, उदास होकर, किसी मजबूरीवश किसी पर दया नहीं करनी है। हमें भी हर्ष के साथ दया करनी है, ऐसा हमें परमेश्वर का वचन बताता है। मत्ती 9 और 13 के भीतर यदि हम जाएं तो वहां भी हम देख सकते हैं, जहां यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। अर्थात उसने ये शिक्षा दी है कि हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम दूसरों से प्रेम रखते हुए, करुणा दिखाते हुए उनकी सहायता और उनकी चिंता करें, बजाय इसके कि हम उन्हें महंगे महंगे इनाम दें या फिर उन्हें किसी प्रकार की वस्तुओं से संतुष्ट करें या फिर हमें उन्हें किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों से। इसकी कोई मनाही नहीं है। हम उन वस्तुओं को भी उन्हें दे सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, पर सबसे बढ़कर ये है कि हम इन विधियों या इन रीति रिवाजों से अलग हटके सच्चाई के साथ, प्रसन्नता के साथ उन पर करुणा करें। इसलिए पहाड़ी उपदेश के धन्य वचनों में भी हम इस चीज़ों को देख सकते हैं। पहाड़ी उपदेश के धन्य वचनों में एक ऐसे गुण को भी हम देखते हैं जो दया और करुणा के विषय में है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5 और उसका 7वें वचन में हम इस बात को देख सकते हैं, जहाँ परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ी करुणा के विषय में लिखा गया है। यदि हम अपने ऊपर दया चाहते हैं तो हमें दूसरों पर दया दिखाना है। उसने अपनी दयालु आंखों से, परमेश्वर ने अपनी दयालु आंखों से, अपनी करुणा भरी आंखों से हमारी दुर्दशा पर दृष्टि की। मेरे प्रियो, यदि उसने हमारी दुर्दशा पर दृष्टि ना की होती तो शायद आज हम उस अनंत काल के भागी नहीं बन सकते थे, उस अनंत काल के जीवन के भागी नहीं बन सकते थे। ये सिर्फ उसकी करुणा का फल है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा एक पल के लिए नहीं है, उसकी करुणा एक क्षण के लिए नहीं है। हमारे परमेश्वर की करुणा तो सदा की है। हमारा परमेश्वर जो सदा विश्वास योग्य, सदा भरोसेमंद है, उसकी करुणा सदा की है। यदि हम परमेश्वर की इस करुणा के गुण को अपने भीतर लाना चाहते हैं, दूसरों पर करुणा दिखाना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर की सहायता से इसे अवश्य कर सकते हैं। तो आइए हम आज ये निर्णय लें कि हम दूसरों पर करुणा उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से परमेश्वर ने हम पर की है। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो परमेश्वर ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दें।